जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की बात की जाए तो अभी तक की जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ एलपी का जो रिजल्ट आया है वहां पे किस तरीके से कट ऑफ गई है ना, किस जोन में सबसे ज्यादा, हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग बीजेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका हर डाउट क्लियर होने वाला है। आइए सबसे पहले हम आपको असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का आपको जोन वाइज दिखा देते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। इससे क्या होगा कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है किस तरीके से ज्यादातर स्टूडेंट जो है किस जोन में फॉर्म भरे थे और वहां की कट ऑफ क्या गई थी। तो आइए अगर समझने की कोशिश करें तो जैसा कि जानते हैं कि अहमदाबाद में जो वैकेंसी थी 937 थी यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग जो है अनरिजर्व की 394 थी, एससी की 132, एसटी 67 और ओबीसी 244। लेकिन जो कट ऑफ गई थी ध्यान दीजिएगा 54.54 ये कट ऑफ गई थी जो है जनरल की। इसके अलावा एससी की 36.01 गई थी, एसटी की 28.67 गई थी और ओबीसी की 31.38 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 40.01 गई थी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कट ऑफ गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 54 गई थी। अगर हम आगे समझे इसमें अजमेर की, तो अजमेर की भी आप यहाँ देख रहे हैं 54 है। लेकिन अगर हम आगे इसमें बेंगलोर की देखें, ध्यान दीजिएगा, अब अहमदाबाद की 54 गई थी, लेकिन अगर बेंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पे 58.49 गई थी, यानी कि कट ऑफ बढ़ गई थी। कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर। तो आप ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अनरिजर्व की। इसी तरीके से एससी की भी यहाँ 42.11 गई थी, आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग जा रही है। फिर हम भुवनेश्वर की अगर समझ ले तो यहाँ पे जो है 45 गई थी जनरल की, है ना, भोपाल की। और भुवनेश्वर की अगर बात करें साथियों तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से 60। तो अहमदाबाद की आप देख रहे हैं अनरिजर्व की 54 गई थी अहमदाबाद जोन में, बेंगलोर में 58 थी, भोपाल में सिर्फ 45 थी, है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें भुवनेश्वर की तो 60.98 मेरिट गई थी। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आप सोचिए भोपाल में 45 गई थी कट ऑफ, और अगर जो लोग भुवनेश्वर में डाले थे उनका 60, सीधे सीधे 15 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ये आप अपनी आंखों से खुद देख पा रहे होंगे। चंडीगढ़ एनआर की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं इसकी कट ऑफ जनरल की जो है सिर्फ 40 गई थी, है ना। तो यहाँ पे आप 40 गई थी और भुवनेश्वर की कितनी गई थी, 60 गई थी, भोपाल की 45, अहमदाबाद की 54, है ना, अजमेर की भी 54 है। तो ये आप अंतर है जो आप देख रहे हैं कि 20-20 नंबर का अंतर देखने को आपको मिल रहा है एएलपी के रिजल्ट में। अगले स्लाइड पे हम कुछ और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ गोरखपुर में हम देखें तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी, 63.90 गई थी कट ऑफ जो है अनरिजर्व की। इसके अलावा गुवाहाटी 59 गई थी, है ना, 59.91। फिर यहाँ अगर बात करें हम रांची की बात करें, यहाँ 61 गई थी। तो ये कट ऑफ जो देख रहे हैं आप अलग अलग जोन में अलग अलग, और नंबर का आप जो नंबर की अगर बात करें 10 नंबर, 15 नंबर, 20-20 नंबर का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है साथियों। अब हम बात करेंगे 28 फरवरी तक जो आरआरबी ग्रुप डी का सिर्फ 32,438 पदों के लिए किस तरीके से आवेदन आए हैं और क्या पर सीट कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि एकदम एक दिन और बचा है ना। तो इसको आइए हम समझते हैं बहुत इत्मीनान के साथ। तो अगर यहाँ पे हम बात करें जोन की, तो अगर दिल्ली एनआर की बात करें तो 4,785 पद हैं, और यहाँ पे जो कुल आवेदन आए हैं अब तक 14,50,000, है ना, 14,50,000 प्लस आवेदन आए हैं। और पर सीट कंपटीशन जो है 303, है ना, 303 का हो चुका है। कहाँ पे? दिल्ली का। कभी मुंबई आगे था, लेकिन आज के समय में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पर सीट कंपटीशन की बात करें या फार्म की, तो फार्म तो सबसे ज्यादा कहाँ भरे गए हैं, दिल्ली के अंदर। अब हम समझेंगे कि पर सीट कंपटीशन आखिर दिल्ली में ही है या कोई और जोन है। तो मुंबई डब्ल्यूआर की बात करें, यहाँ 14 लाख प्लस फार्म पड़ चुके हैं और 300 प्लस जो है यहाँ पे क्या है, पर सीट कंपटीशन। सिकंदराबाद की बात करें, सिकंदराबाद टोटल जो है 6,30,000 प्लस फार्म पड़े हैं। फार्म कम पड़े हैं लेकिन वैकेंसी भी तो कम है, 1642 पद है यहाँ पे, और पर सीट कंपटीशन क्या हो चुका है, 384 का आप देख पा रहे हैं। गुवाहाटी की बात कर ले, 6,90,000 प्लस फार्म अब तक आए हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है, 337 का है। कोलकाता ईआर की बात की जाए 1817 पद हैं, 5,20,000 प्लस फार्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है यहाँ पे, तो 286 का है। फिर मुंबई सीआर की बात की जाए साथियों तो 3244 पद हैं और टोटल फार्म यहाँ पे 8,20,000 प्लस फार्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है, 253 का है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुंबई डब्ल्यूआर की बात की जाए और मुंबई सीआर में, तो मुंबई सीआर में पर सीट कंपटीशन कम है ना, मुंबई डब्ल्यूआर में अधिक है। और सबसे ज्यादा अगर इस स्लाइड पे बात करें तो आप सिकंदराबाद देख पा रहे होंगे। फिर हम चेन्नई को समझ ले तो 2694 पद है और टोटल फार्म पड़े हैं यहाँ 7,30,000 प्लस और पर सीट कंपटीशन क्या है, 271 का। फिर आगे है प्रयागराज समझे तो 2020 पद है यहाँ पे और 5,60,000 प्लस फॉर्म यहाँ पड़ चुके हैं और पर सीट कंपटीशन क्या हो चुका है 277 का। जबलपुर साथियों 1614 पद है आप देख पा रहे हैं,
4,50,000 फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे, और पर सीट कंपटीशन क्या है 279 का है। जयपुर की बात की जाए तो 1433 पद है यहाँ पे, 4 लाख प्लस फॉर्म अब तक यहाँ पे आ चुके हैं जो हमारे पास डाटा आया है, और पर सीट कंपटीशन क्या है 279। फिर आगे हम गोरखपुर समझेंगे और कोलकाता। तो देखिए गोरखपुर में 3,60,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं, वहीं कोलकाता SCR में 3,20,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। अब देखिए दोनों में जो है फॉर्म पड़े हैं 3,60,000 और यहाँ 3,20,000, लेकिन पर सीट कंपटीशन की अगर बात कर ले, क्योंकि 1370 पद है कहाँ पे, गोरखपुर में, है ना, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है 263 का। वहीं कोलकाता SER की बात की जाए तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन बढ़ जाता है गोरखपुर की अपेक्षा, है ना, गोरखपुर की अपेक्षा यहाँ पे अधिक कंपटीशन है, और 307 पर सीट कंपटीशन कहाँ है साथियों, कोलकाता SER का। आइए हम अगली स्लाइड पे जो और महत्वपूर्ण जोन है वो समझते हैं कि कहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या है। बिलासपुर समझे साथियों 1337 पद है, 2,90,000 प्लस यहाँ फॉर्म आ चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन क्या है 217 का। फिर आता है हाजीपुर की बात की जाए 1251 पद है और 2,70,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन क्या है 216 का। भुवनेश्वर की बात की जाए साथियों तो यहाँ 964 पद है और 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख के ऊपर फॉर्म यहाँ पड़ चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन क्या है 262 का। फिर हुबली सिर्फ 503 पद है ना, 503 पद है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी फॉर्म जो है ठीक ठाक आए हैं, 1,60,000 प्लस फॉर्म अब तक यहाँ आ चुके हैं, और पर सीट कंपटीशन क्या हो गया है 318 का। तो कुल अगर बात की जाए तो 32,438 पद हैं, ध्यान दीजिएगा 32,438 पद हैं, और अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है 1,35,20,000 फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा 1,35,20,000 फॉर्म पड़ चुके हैं, और टोटल औसत की बात करें पर सीट कंपटीशन तो 417 का है। एक सीट के लिए लड़ाई जो है 417 की हो चुकी है, और अभी भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, फीस किसी की बाकी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अंतिम जो है तिथि फीस वगैरह की वो 3 तारीख है ना। तो अभी तक जो है जो हमारे पास आए हैं वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से समझने लायक हो समझ लेते हैं। यहाँ पे 14.5 लाख आवेदन, प्रतिपद 303 आवेदन, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो दिल्ली से हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे ज्यादा, इसके बाद दिल्ली के बाद फिर कहाँ है, मुंबई, तो लगभग 14.5 लाख कहाँ पे, दिल्ली पे, और 14 लाख आवेदन हुए हैं कहाँ पे, आप देख रहे हैं मुंबई में। सबसे अधिक बात की जाए कंपटीशन कहाँ रहने वाला है, तो सिकंदराबाद 384 आवेदन, प्रतिपद 6.3 लाख आवेदन यहाँ पे हुए हैं, है ना, 384 पर सीट कंपटीशन हो चुका है सिकंदराबाद का। गुवाहाटी की बात की जाए साथियों तो 337 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पे, टोटल फॉर्म 6.9 लाख यहाँ पे आवेदन अब तक आ चुके हैं। अब हम वो समझ लेते हैं कि आखिर इस बार कितने पर सीट कंपटीशन होगा, और हमें सिलेक्शन लेना है तो कितने लोगों के साथ करना होगा कंपटीशन, और पढ़ाई कैसे करनी होगी, ये आइए हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे साथियों अगर बात की जाए तो 2013 की बात कर ले तो 45,107 पद थे, 80 लाख फॉर्म पड़े थे, और पर सीट कंपटीशन क्या था 177 का। 2018 में 62,907 पद थे, 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे, और पर सीट कंपटीशन क्या था साथियों 300 का था। फिर 2019 में अगर आए तो यहाँ पे 1,03,739 पद थे, 1.15 करोड़ फॉर्म पड़े थे यहाँ पे, और पर सीट कंपटीशन साथियों ध्यान दीजिएगा 110 का था। यहाँ 2019 में पर सीट कंपटीशन कम था। अब 2025 में, है ना, अगर 1.2 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं तो इसके ऊपर ही फॉर्म अब तक आ चुके हैं, ठीक है। अगर अब 1.5 करोड़ फॉर्म आते हैं जो कि लगभग इसके पास है, तो पर सीट कंपटीशन साथियों क्या है 462 का। अब इसके आसपास जब फाइनल, है ना, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा तो और पता चल पाएगा उससे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि लगभग पर सीट के लिए साथियों 462 से लेकर के 500 के बीच पर सीट के लिए कंपटीशन रहने वाला है साथियों। अब प्रश्न उठ जाता है कि अगर इतना 32,000 ही वैकेंसी, इतने अधिक फॉर्म पड़े हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन आपका होगा भाई, देखिए आपको कुछ हट के सबसे पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, आपके पास अभी 4-5 महीने 6 महीने का टाइम है, यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो आपका सिलेबस है पूरा कवर करिए, तैयारी करिए। हम और हमारी पूरी टीम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैनल के माध्यम से कंटेंट हमेशा बहुत जल्दी वो आपको उपलब्ध होता रहेगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं, चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।